हमारे रहीम, ये ऐसे के हवाले से हमारा तीसरा लेक्चर है। इस टॉपिक में इस लेक्चर में भी आज हम 4 ऐसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऐसे आ रहा है वो है इन्फ्लेशन और राइजिंग प्राइस। इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई भी बोलते हैं और राइजिंग प्राइस से आपको पता चल रहा होगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन तारुफ की बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन इज़ अ रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के थोड़े से वक्त में चीज़ों की जो कीमत है, प्राइस है, उसमें बेतहाशा जो इजाफा होता है उसे हम इन्फ्लेशन और राइजिंग प्राइस कहते हैं। तो ये जो राइजिंग प्राइस या इन्फ्लेशन है, ये सेकंड हमारा ये होगा, हेडिंग्स होगी कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री और वन स्टेट बट दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। इससे पूरी दुनिया मुतासर है। मुख्तलिफ ममालिक में जो रेट्स हैं ये बढ़ते रहते हैं और ये महंगाई क्रिएट होती रहती है। इसके पीछे वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर ये इन्फ्लेशन होती है। काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन में हम सबसे पहले कहेंगे नेचुरल क्लाइमेट्स। नेचुरल जो कुछ अवामिल होते हैं जो बायस बनते हैं महंगाई का, कुछ ऐसी वजूहात आ जाती हैं, कुछ ऐसे लम्हात आ जाते हैं जिनकी वजह से महंगाई होती है। मिसाल के तौर पर जो कहत होता था पहले वक्तों में, वो एक कुदरती तौर पर एक ऐसा अमल होता था, कुदरती निज़ाम की तरफ से एक ऐसा अमल होता था कि चीज़ों का कम पड़ जाना। तो उस हवाले से जब इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कि चीज़ें कम पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर क्या होती है, महंगाई जो बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा सेकंड जो है वार, जंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर तरह से नुकसान ही होता है और जो माहौल होता है वो बिगड़ जाता है। स्टेट की मशीनरी जो है वो प्रॉपर तौर पर वर्क करना छोड़ देती है और प्रॉपर तौर पर उसकी जो वर्किंग मशीनरी और वर्किंग सेटअप होता है, शेड्यूल होता है, वो उससे मुतासर हो जाता है। वार की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है मुल्क की, स्टेट की। तो इस हवाले से फिर चीज़ों की कमी होती है और प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारी आउटलाइन का जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस। कुछ इंटरनेशनल मामलात होते हैं जिनको मलहूज़े खातर रखते हुए मुल्क में महंगाई करनी पड़ती है और महंगाई बढ़ती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और इसके साथ जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। आबादी के बढ़ने से ज़ाहिर बात है वो जो खपत होती है वो भी बढ़ जाती चीज़ की और चीज़ कम पड़ना शुरू हो जाती है और जिस वजह से महंगाई होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन पब्लिक स्पेंडिंग। जो पब्लिक की खपत है उसमें इजाफा हो जाना, किसी चीज़ की तरफ लोगों का रुझान हो जाना और उस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना, उस वजह से भी महंगाई बढ़ती है। जिस तरह मैं मिसाल देता चाहूँ कि जिस तरह लास्ट ये जो कोविड-19 की सूरत हाल पैदा हुई, तो उस दौरान वो मास्क जो पहले 2 रुपए का बिकता था वो 20 रुपए में बिकने लगा। कि जब पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ गई तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुई, प्राइस उसकी बढ़ी। एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट का दरवाज़ा खुल जाए, एक्सपोर्ट जो चीज़ें ज़्यादा होने लगें, तो इस हवाले से जो मुल्क में फिर चीज़ें होती हैं उनकी बाज़ दफ़ा कमी होती है तो भी रेट इंक्रीज़ होता है। और जेन्युइन शॉर्टेज, बाज़ दफ़ा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न और अथेंटिक एक रीज़न होती है, जेन्युइन तौर पर चीज़ शॉर्टेज हो जाती है, तो उस हवाले से भी फिर चीज़ जो है उसकी प्राइस बढ़ती है। इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो उनका ज़्यादा इम्पोज करना और उस हवाले से जो चीज़ें हैं उनका रेट फिर बढ़ जाता है। जिस तरह अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि प्रोडक्ट की जेन्युइन कीमत 50 रुपये हो, लेकिन उस पर जो टैक्सेस हों वो इतने लगा दिए जाएँ कि 30 रुपये टैक्सेस के मद में एक जो बायर है वो पे कर रहा हो, तो फिर उसका रेट तो जेन्युइन तौर पर ही बढ़ेगा। आगे माफियाज क्या है, ये चीज़ों को स्टॉक करते हैं और स्टॉक करके ये चीज़ों को की मार्केट में कमी लाते हैं और कमी लाकर ये रेट बढ़ाते हैं। तो ये माफियाज जो हैं ये भी एक वजह है इसकी। आगे कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन,
कंट्रोल कैसे किया जाता है? बाय इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए, बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सेविंग का वॉल्यूम बढ़ाया जाए कि चीज़ को ज़ाया होने से बचाया जाए, बाय अनाउंसिंग रेट लिस्ट ऑफ एवरीथिंग एट डेली बेसिस पर रेट लिस्ट अनाउंस की जाए ताकि हर बंदे को पता हो कि रेट लिस्ट ये है, इस हिसाब से मैंने बेचना और इस हिसाब से मैंने ख़रीदना है। बाय रिड्यूसिंग ओवर एक्सपेंसेस, अपनी जो फजूल एक्सपेंसेस है उनको कम करना। और जो हमारे पास 16 नंबर पर पॉइंट है वो कंक्लूजन का है, और यहाँ पर हम अपने लेक्चर को और इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा ऐसे वो है क्राइम एंड इट्स एरेडिकेशन। सोसाइटी में होने वाले क्राइम और उसकी जो एरेडिकेशन है, उसका खात्मा किस तरह मुमकिन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्राइम क्या होता है, इंट्रोडक्शन देंगे। एनी एक्शन विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड इज पनिशेबल बाय लॉ, दिस एक्शन ब्रेक द लॉ ऑफ सोसाइटी। अ क्रिमिनल डू क्राइम बाय मैनी वे, ही हार्म्स द प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ इंडिविजुअल। ये इसका तारुफ हुआ। इसकी जो काजेज हैं वो क्या है? पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से लोग क्राइम करते हैं सोसाइटी में। सोशल इफेक्ट, कुछ सोशल तौर पर ऐसे अवामिल होते हैं, सोशल इफेक्ट्स होते हैं जिस वजह से बंदा क्राइम करता है। लो इनकम, जिसकी आमदन कम हो, वो अपने आप को वेल करने के लिए फिर कुछ ऐसे करता है, या कुछ अपनी रोटी सिर्फ पूरी करने के लिए ये काम करते हैं। अवे फ्राम द रिलीजन, लोग अपने मज़हब से दूर होते हैं क्योंकि मज़हब तो हमें इस चीज़ से दूर रखता है, हमें ऐसे असूल ज़वाबत नहीं सिखाता। तो वो बंदा जो अवे होता है रिलीजन से, जो रिलीजन की बात पर अमल नहीं कर रहा होता, वो ऐसे काम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स एडिक्शन, जो एक नशई आदमी होता है उसे कोई परवाह नहीं होती, वो जो मर्ज़ी करे अपना उसने पूरा करना होता है नशा पानी, तो इसलिए ड्रग्स एडिक्शन ये भी एक वजह है। मेथड ऑफ इट्स एरेडिकेशन, इसके खात्मे के लिए तो प्रोवाइडिंग जॉब्स टू यंग और मेकिंग प्लान फॉर कनेक्टिंग यंग जनरेशन टू इस्लाम, ऐसे प्लान करना कि लोगों को इस्लाम की दावत देनी, यंग लोगों को, और उन्हें तालीमात देनी कि ये एक अच्छा अमल नहीं है जिसे इस्लाम मना करता है। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी टू ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर लोगों को तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराम करनी ताकि वो ऐसा अमल करे ही ना। रूल ऑफ लॉ हो, माशरे में अगर कोई भी जुर्म करता है तो उसे सज़ा दी जाए ताकि वो मॉडल बन जाए दूसरों के लिए कि अगर मैं भी करता हूँ तो मेरे लिए माफ़ी नहीं होगी। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, सज़ा जो है वो ज़रा सख्त होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई बंदा जुर्रत ना करे वो अमल दोहराने की या कोई और बंदा सेम अमल करने की। तो नेक्स्ट इसका कंक्लूजन होगा। ये इसकी तारुफ की लाइनें हैं जो रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। बाकी इसके ये हमारे पास बनते हैं ऑलमोस्ट 13 आउटलाइन के पॉइंट हैं जिनको आपने मज़ीद एक्सप्लेन करके ऐसे मुकम्मल करना है। कंक्लूजन है नेक्स्ट हमारा ऐसे डेमोक्रेसी एंड प्रेजेंट चैलेंजेस, जमहूरियत और मौजूदा वक्त में उसको क्या मुश्किलात हैं, किन चीज़ों को उसे फेस करना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जो लोगों की राय दही से बनने वाली गवर्नमेंट होती है। जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोग अपने राय दही से अपना नुमाइंदा चूज़ करें। पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर उसके बसने वालों को अपनी जो राय है उसका इज़हार करने का मुकम्मल तौर पर मौका दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी कुड नॉट फ्लोरिश, कि ये इतना नहीं फैल सकी और नहीं बढ़ सकी। प्रेजेंट चैलेंजेस जो मौजूदा हैं वो क्या हैं? इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, जो मुआशी कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम नहीं चल सकता। पॉलिटिकल अनअवेयरनेस, लोग इस काबिल नहीं होते एंड अनअवेयर अबाउट पॉलिटिक्स होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने किस बंदे को चूज़ करना है और विच पर्सन इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। आगे रॉन्ग जजमेंट ऑफ मीडिया, ये एक पॉइंट है कि मीडिया की रॉन्ग जजमेंट। पाकिस्तान अनफ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया, ये भी इसकी एक वजह है। आगे टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट थ्रेट,
टेररिज्म जो दहशतगर्दी है। सलूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन, लोगों को तालीम दी जाए, आगाह किया जाए। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को की सुपरमेसी हो, हर बंदा उसे फॉलो करे। इम्पार्शियल रूल ऑफ मिलिट्री, फ़ौज मुदाखलत ना करे। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, के लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस हों। रेगुलरिटी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ हों। फ्रीडम ऑफ मीडिया और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और कंक्लूजन, तो ये हमारा ऐसे जो है इसके 16 पॉइंट्स बनते हैं आउटलाइन के, जिन्हें हमने फर्दर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऐसे आता है वो है करप्शन। करप्शन क्या है? बदनुमानी। किसी भी महकमे में रहते हुए, किसी भी मुकाम पर रहते हुए, अपनी जो आपके ज़िम्मे ड्यूटी है उससे रूगर्दानी करना, उससे हट कर काम करना, बदनुमानी के ज़ुमरे में आता है करप्शन। इंट्रोडक्शन इसका हम लिखेंगे और नेक्स्ट हम करप्शन इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल। सेकंड टॉपिक देंगे, हेडिंग्स देंगे। करप्शन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। इवल्स ऑफ द करप्शन, करप्शन ब्रीड वाइसेस इन सोसाइटी, इट हैज़ बिकम द वे ऑफ लाइफ। इवल्स ये हैं करप्शन की। काजेज ऑफ करप्शन, करप्शन की वजूहत क्या हैं? लो इनकम, इनकम कम होती है, लोग अपनी जो टू मेट देयर नीड्स वो करप्शन करते हैं। पॉवर्टी, गुर्बत होती है। लो करैक्टर, किरदार जो है वो घटिया होना, उस बेस पर लोग ये काम करते हैं। अवे फ्रॉम द रिलीजन, मज़हब से दूरी। सोशल कंडीशन, कुछ सोसाइटी की ऐसे सूरत होनी। इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं? पॉवर्टी इंक्रीज, इससे गुर्बत बढ़ती है। फ्यूचर इज़ नॉट सिक्योर, फ्यूचर सिक्योर नहीं। बदनुमानी करने वाला मुआशरा हमेशा तरक्की नहीं करता, बल्कि कुछ वक्त के लिए अगर अरूज पर हो भी तो वो फिर तनाज़ली का शिकार हो जाता है। लॉलेसनेस, इससे क्या होता है? लॉ फिर बरकरार नहीं रहता। करप्शन, बदनुमानी जब शुरू हो जाए तो फिर लोग नाजायज़ ज़राए को इस्तेमाल करते हुए और उस करप्ट बंदे को इस्तेमाल करते हुए लॉ तोड़कर भी आज़ाद रहते हैं और कुछ उन पर प्रेशर या दबाव नहीं होता। डेप्ट ऑन कंट्री, मुल्क पर कर्जा चढ़ता है। आगे इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हैं रूल ऑफ लॉ, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो दैट अवेयर अ पर्सन फ्राम रिलीजियस जो तालीमात हैं उनसे। ट्रायल ऑफ करप्शन पीपल, ट्रायल ऑफ करप्ट पीपल, करप्शन इन ट्रायल ऑफ करप्ट पीपल, जो करप्ट पीपल हैं उनका ट्रायल किया जाए। आगे करप्शन इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ऑल पास्ट एंड प्रेजेंट लीडर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, ये 21 पॉइंट है। करप्शन अमंग रूलिंग पार्टी, और 22 पॉइंट पर कंक्लूजन ऐड करके हम ये अपना ऐसे मुकम्मल करेंगे और यहाँ तक हमारा ये जो लेक्चर है ये भी मुकम्मल हुआ।